अब हम जो डेटा की सोच रहे हैं, हमें जो गिवन होगा वो क्लास इंटरवल भी गिवन हो सकता है, जैसे हमने पहले कहा था। तो जैसे आप सपोज करो आपको क्लास इंटरवल दे दिया, उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दे दी होगी, उसको मैं एफ आई लिख देता हूँ। और हम एक एग्जांपल ही लेके चलते हैं थोड़ी सी वैल्यूज का। तो इसमें जैसे आपके पास क्लास इंटरवल मान लो 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, ऐसे ही 20 to 30 है, फिर 30 से 40, और आप मान लो 40 to 50। ठीक है बेटा। तो इसी में कई चीजें, मतलब आपको मैं एक ही टॉपिक में कई बातें हम समझाएंगे। अगर मैं हर एक छोटे छोटे टॉपिक को अननेसेसरी एक लाइन को 10 बार लिखूंगा तो आपका टाइम बड़ा वेस्ट हो जाएगा, हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, नहीं समझ आता मुझे बता देना, फिर मैं अलग अलग समझा दूंगा, कंफ्यूज मत होना, मतलब है ना। तो आपके पास एक वैल्यू होगी एक्स की। पहले तो मैं एफ लिख देता हूँ। मान लो यहाँ पे 5 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। तो एक्स आई तो है नहीं है, तो एक्स आई कैसे निकालते हो आप? एक्स आई जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं मिड पॉइंट, यानी कि ये बन गया 5, ये 15, ये 25, ये 35 और ये 45। ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एक्स का स्क्वायर। मैं ऐसे ही करता हूँ एक्स आई का क्यूब। तो कोई भी वैल्यू हो सकती है आगे पावर, है ना। तो मैं अब एक्स क्यूब का हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल जरूरत नहीं है, बट अगर जरूरत पड़ जाती है तो हम लिख लेंगे एक्स क्यूब, एक्स फोर एंड सो ऑन। अब एक्स स्क्वायर होगा आपके पास 25, 225, 625, और ये आ गया आपका मल्टीप्लाई करके। ठीक। अब आप क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हो, ये एंड सो ऑन ऐसे पावर हो जाएंगी। आप एफ आई एक्स आई भी निकाल सकते हो, आप एफ आई एक्स आई का स्क्वायर भी निकाल सकते हो। ठीक है। और इसी प्रकार आप, अगर हम बात करें, एफ आई एक्स क्यूब भी कर सकते हो, है ना, अगर पावर हुई तो। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एफ आई एक्स आई की पावर आर लिख देते हो। मैं इन जनरल एफ आई एक्स आई की पावर आर, आर पावर जो है 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो अब इसमें अगर हम बात करते हैं, एक तो हम यहाँ पे सिग्मा निकाल सकते हैं, सिग्मा एफ आई, है ना। इसको आप कैपिटल एन भी लिख सकते हो, मैंने पहले भी बताया था आपको। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे एफ को और एक्स को, जैसे ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, ये 75 और ये 140 और 35 का 270, 270 आ गया। तो यहाँ पे भी कोई वैल्यू आ जाएंगी, है ना। हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू होंगी, बट मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी ना, कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी। अब हम एक काम कर सकते हैं, सिर्फ ये कि इनको ऐड कर देंगे हम, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको ऐड करेंगे तो बनेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो बनेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई की पावर आर। ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे ना बिल्कुल ही, अगर हाँ हाँ अब आ रही है। ठीक है। तो अब इसमें छोटी छोटी बातें बेटा, अगर आपको मीन फाइंड करना है एज यूजुअल, तो हम क्या करते थे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन, है ना, या सिग्मा। समझ गया ना मेरी बात, इस तरीके से। तो मैं एक पुट करना है ना हमने, जो मीन का फॉर्मूला है। बिल्कुल मीन का फॉर्मूला ये तो मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ कि मीन ऐसे निकालेंगे हम। अब मैं आपको एक वर्ड सिखा रहा हूँ जिसका नाम है वेरिएंस। एक टर्म है, वर्ड नहीं बोलेंगे हम, टर्म है एक, उसको बोलते हैं वेरिएंस। जो वेरिएंस है वो क्या होगा, आपकी बुक में चाहे 50 फॉर्मूला दे रखे हो, बट कैलकुलेशन का जो तरीका है हम बता रहे हैं बेस्ट है, तो विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो ये क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन, यानी कि सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई
अपॉन n का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको बोलूं तो मीन का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं वेरिएंस। अब हमें बेसिकली करना क्या है, आप पहले f को और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, उनको फिर ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करने के बाद आप इस फॉर्मूला में सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये देखो इन दोनों का यूज कर लिया ना हमने, डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं हम वेरिएंस, ठीक है। अब जो वेरिएंस है इसका जो स्क्वायर रूट है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली होती है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। जो जो वेरिएंस है इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर, तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं बोलूंगा सिग्मा। और जो मीन है इसकी जो अदर नोटेशन होती है वो होती है म्यू, इसको हम पढ़ते हैं म्यू। और ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं सिग्मा। ये भी सिग्मा है जो अभी ऊपर आपने सम में यूज किया, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। जैसे हमारे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नहीं होते इंग्लिश अल्फाबेट में होते ना, तो ये स्मॉल लेटर है और ये कैपिटल में है सिग्मा। बट यहाँ पे हम नोटेशनली यूज कर रहे हैं सिग्मा कैपिटल वाला सम के उसमें, और यहाँ पे सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन मतलब दोनों का सेम ही है ना कि सम ना प्लस नहीं, नाम सेम है सिग्मा। यहाँ पे अलग तो अलग इसको यूज कर लिया एज ए सम, सम ऑफ। यहाँ पे सिग्मा किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है जी, ये जो स्मॉल लेटर है। समझ गया मेरी बात? तो आपको यहां तक कोई दिक्कत है इस टेबल में? जी आपको थोड़ा सा ये स्क्वायर रूट वाला जैसे आपने बताया ना स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट वाला डेविएशन मतलब ये होता है कि जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे जिसका डबल पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास 50 आ गया ना, आपको तो कैलकुलेटर अलाउड है, आप यूज कर सकते हो उसको। बट वैसे क्या करना, 50 है जैसे, इसको आप 5 इंटू 5 इंटू 2 कर दो, है ना। इसमें 5 का पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा और रूट 2 बना। आप समझाई? जिसका पेयर बन गया उसको रूट से बाहर निकाल दो, एक बार लिखना है उसको, ठीक है। जैसे अब अगर हम एक और एग्जांपल लेके चले, मान लो 72 है ना, 72 को फैक्टर बना दो आप, बना दिया। इस 2 का पेयर बन गया, बाहर आ गया। इस 3 का पेयर बना, बाहर बना। तो क्या बचा? ओनली 2। जिसका पेयर नहीं है वो रूट के अंदर। अब याद आ गया होगा आपको, ठीक है। क्यूब में क्या करना है, वो 3 के पेयर बाहर निकालेंगे, के पेयर होते हैं। हाँ जी याद ठीक है ना। तो आपको अब मैंने सिखा दिया वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, ठीक है। अब एक चीज और मैं सिखा रहा हूं आपको जिसको हम बोलेंगे मोमेंट्स। उसी टेबल के ऊपर हम नया टेबल नहीं बनाएंगे, अगर जरूरत पड़े हम उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। तो अब मैं सिखा रहा हूं आपको मोमेंट्स। अब जैसे अगर हम बात करें मोमेंट्स की, पहले तो एक्सपेक्टेशन सिखा रहा हूं मैं आपको। एक्सपेक्टेशन, इसको मैं लिखता हूं ई एक्स। अब जो ये ई एक्स है एक्सपेक्टेशन, ये बेसिकली मीन है आपका, क्या है? मीन, एवरेज, इट कैन बी डिनोटेड बाय म्यू। और इसका फॉर्मूला आपको पता ही मीन का क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। जैसे आप मीन निकालते हो, जैसे मीन निकालते हो, ठीक है। तो एक टर्म होती है आपके पास सिग्मा एक्स का स्क्वायर है जैसे, तो ये होता है सिग्मा इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन देन ओके, और एक्स का स्क्वायर
अपोन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, अगर आपके पास ई एक्स का क्यूब होगा तो मैं इसको लिखूंगा एफ आई एक्स आई का क्यूब अपोन में सिग्मा एफ आई। इसको मैं बोलूंगा सेकंड मोमेंट। क्या बोलूंगा? सेकंड मोमेंट। इसको मैं बोलूंगा थर्ड मोमेंट। इसका दूसरा नाम होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर। और इसको बोलूंगा मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब एंड सो ऑन। मेरी बात समझाई? तो इसीलिए इसको हम फर्स्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं हम, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इन जनरल e की पावर एक्स आर, इसका मतलब क्या होगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई की पावर आर अपोन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, और ये पावर आर है, इसको हम बोलेंगे क्या? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर। अब मैं इसके एक्चुअल नेम्स के ऊपर जा रहा हूं। इसको हम बोलेंगे आरथ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जीरो यहाँ पे। अभी अबाउट ओरिजिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर r है, तो x माइनस जीरो की पावर r है बेसिकली। यहाँ पे x माइनस समथिंग नहीं है। तो अलग से अगर हम बात करें, ई एक्स की, ये क्या बनेगा भाई? एक्सपेक्टेशन, फर्स्ट एक्सपेक्टेशन अबाउट ओरिजिन। अगर एक्स स्क्वायर होगा तो है ना, सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट हो जाएगा। मोमेंट है ना। हाँ तो जी, ये हाँ बोलेंगे फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं x की पावर r की, सॉरी x की पावर 2 की, तो हम बोलेंगे इसको सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ऐसे ही ई एक्स क्यूब, ये होगा थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। और इन जनरल ऐसे ही आप इसको बोलोगे x की पावर r जो होता है उसको बोलेंगे आप आर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब इनकी नोटेशन भी होती है ना, इनकी जो नोटेशन है, जैसे अब ये वाला ई एक्स है ना, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको मैं म्यू वन डैश भी बोल सकता हूं और इसको म्यू भी बोल सकता हूं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इंटरनेशनली इन्हीं को यूज करते हैं। और ये म्यू थ्री डैश, ये अबाउट ओरिजिन है इसलिए इनको मैं डैश लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा म्यू आर, आर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन, अर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो यानी कि हम यहाँ जो नोटेशन लिखी है ना म्यू आर डैश, इन जनरल हम इसको बोलेंगे अर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब मुझे एक बात बताओ आप तनुजा, अगर मुझे कहा जाए कि आप थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकाल लो तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा? थर्ड मोमेंट की जरूरत है हमें, उसका क्या करेंगे आप? ये ई एक्स क्यूब निकालना है इसका प्रोसेस। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये लिखो। अच्छा, जो ये हमारा सिग्मा एफ आई प्लस एक्स पावर हाँ, आर, सिग्मा एफ आई एक्स का क्यूब अपॉन सिग्मा ये एफ आई। फॉर्मूला मतलब अप्लाई करना होगा। यस, पर एक बात आपको सोचना ये है कि भाई
अगर एफ नहीं गिवन तो क्या होगा? एफ नहीं गिवन क्या कहते हो बेटा? मैं ये कह रहा था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए, फ्रीक्वेंसी हाँ अगर नहीं दी अगर हुई आपको एफ नहीं दे रखा होगा तो एफ तो लिखना नहीं ना, तो एफ खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो सिग्मा एक्स की पावर आर अपॉन में सिग्मा एफ आई रह जाएगा। ठीक है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन तो फॉर्मूला आपका सिंपल बन जाएगा सिग्मा एक्स की पावर आर अपॉन में एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन सर क्या बोलते हैं, नंबर फ्रीक्वेंसी और ये देखो ना, फ्रीक्वेंसी को हम एन कहते हैं ना? हाँ बेटा सिग्मा एफ को, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे ये सिग्मा एफ है, इसी को तो हम एन कहते हैं, तो अगर आप कह रहे हो अगर ये दे ही नहीं रखा तो फिर तो हम फिर हम कैसे उसको काउंट लिखेंगे? करेंगे ना, कितनी कितनी एक्स की वैल्यू है, जैसे अब ये है तो हम काउंट करेंगे 1 अच्छा। 2 3 हाँ 4 हाँ 5, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके। है ना, जो हाँ सबसे जी, पहले दिन यही कहते ना हमने। हाँ जी, हाँ जी। समझ आ गई मेरी बात? की पॉइंट्स फॉर वेरिएंस, यानी कि अगर मैं वी एक्स लिखता हूं इसका मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स है। जी। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मैं जैसे मीन में कहा था कि अगर ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होता था, मीन उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता था, बट यहाँ पे जो वेरिएंस है वो ए के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए स्क्वायर कैसे आया सर? नहीं, अगर मैं यूं कहूं कि वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 3, हाँ जी। if we multiply every observation with 5 then the new variance will be 5 का स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, और ये कैसे आया ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक काम कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला था आपका, है ना, तो यहाँ पे x की जगह आप सबको a से मल्टीप्लाई कर दो, और आप जब हम इन सब की कैलकुलेशन करेंगे तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा टोटल। करके दिखा दो एक बार, आपके कोर्स का नहीं है वो चीज, समझ मतलब ऐसे है, देखो ध्यान से, मैं कहता हूं वी एक्स इज वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, मैं कहता हूं कि लेट एवरी नंबर वाई एवरी नंबर एक्स इज मल्टीप्लाइड विद ए, मतलब यहाँ पे जो x है वो x1 x2 xn आ गया। अब हमने नई ऑब्जर्वेशन बना ली जिसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, ये y बन गया। ठीक है, अब हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ y, निकाल दिया। तो वेरिएंस ऑफ y का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, वो रहेगा वेरिएंस ऑफ y का स्क्वायर अपॉन में n, सॉरी सिग्मा y स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा y अपॉन n का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना। हाँ जी। मैंने f का सोचा नहीं, यहाँ पे f है कोई, अगर f भी लिखेंगे तो भी कोई गलती नहीं है, साथ में f लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर अब मैंने क्या किया, y की वैल्यू पुट कर दी। जब आप y की वैल्यू पुट करोगे तो वो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में n रहेगा, माइनस सिग्मा ए एक्स अपॉन में n का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें से a स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में n हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस a का स्क्वायर सिग्मा एक्स अपॉन में n का होल स्क्वायर रहेगा, यहां से भी a बाहर आ जाएगा ना, स्क्वायर होके आएगा बाहर। बात फॉलो कर गई? हाँ जी, बिल्कुल। तो अब अगर मैं पूरे में से a स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा एक्स अपॉन n का ये होल स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर और ये बन जाएगा वी एक्स। अब बात समझाई? हाँ तो जो हाँ न्यू हाँ। वेरिएंस है उसमें a स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाता है।
बट एक खास बात है, अगर मैं यूं बात करूं कि x में से अगर हम प्लस और माइनस भी करते हैं ना कोई नंबर, तो वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन में तो प्लस माइनस ए करने से इफेक्ट पड़ता था ना, उसी नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, बट यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आप प्लस करो या माइनस करो, तो वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं है, वेरिएंस उतना ही रहेगा। जैसे हम एज्यूम्ड मीन ले लेते थे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसमें ना हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हम किसी वेरियस सॉरी ऑब्जर्वेशन में अगर हम प्लस और माइनस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने वेरिएंस के फोन ऊपर। ज्वाइन किया है? हाँ, वो प्लस वन की एक स्टूडेंट है मेरी, नहीं तो ऐसे बार बार एंटर एडिट करती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अलाउ किया उसको। अभी जैसे अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे x था आपको, है ना, और बीच में कोई वैल्यू होगी x1 x2 एंड सो ऑन। जब हम d निकालते थे ना x माइनस a करके, याद आया, मीन निकालते वक्त जब हम x माइनस a करते थे, तो फिर आप f और di वगैरह निकालते थे। ठीक है, तो अब इसने ये बोला है कि वेरिएंस ऑफ x निकाल लो या वेरिएंस ऑफ d निकालो, फर्क कोई नहीं है, आंसर सेम आएगा। मतलब अगर आप डी एक्स माइनस ए करके करोगे, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। ठीक है ना, आप कर सकते हो ऐसे, समझाइए एकदम। हमने कौन सा मतलब उस पीपीटीज में कौन सा मेथड करवा रखा है जो जिसे हम नहीं फॉलो नहीं, ये तो करके इसको कर कैलकुलेशन सकते करने के मेथड है, ये वहां पे ऐसा कोई मेथड नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको सेफ्टी मेजर से करवा रहा हूँ कि इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हर बार मैं आपके साथ नहीं होगा वहां पे, है ना। और ये रिकॉर्डिंग आपके पास हमेशा रहेगी जब तक आपके फोन में ऐप है, कभी भी देख सकते हो ना, और कभी वहां पे जाके भी दिक्कत आती है तो आप पूछ भी सकते हो, वैसे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 4 साढ़े 7 आना बेटा, आप एग्जिट करना तो एग्जिट कर जाओ। तो ये था मतलब वेरियंस, वेरियंस के बारे में, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। अब जो मैं बात कर रहा हूँ उसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन। ठीक है, तो मैं करवा देता हूँ मीन डेविएशन भी आपको भी। अब डेविएशन तो मैंने समझाया था आपको, जैसे x माइनस ए अगर लिखा था, है ना, तो ये डेविएशन, डेविएशन जो होती है वो x माइनस समथिंग, अगर हम लिखें डेविएशन अबाउट a, तो x माइनस a करना है, और वो a कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी और नहीं भी दे रखी होगी, दोनों बातें हैं। हम सीधा ही लेके चलते हैं, मान लो क्लास इंटरवल भी दे दिया आपको। ठीक है, आपने x निकाल दिया मिड पॉइंट। ठीक है, ठीक है, माउस बाहर आ गया था, वो ना बच्चे चलाने लगे थे माउस। अब यहाँ पे देखो सी एक्स आई था, और हो सकता है आपको एफ आई दे रखा हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है दे रखा हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे ये एक्स आई था, तो यहाँ मान लो आप x1 है, x2 है, x3 है, x4 x5, है ना, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी f1 f2 f3 f4 f5। ठीक, तो अब हम बात किसकी करें, मीन डेविएशन की। तो मुझे यूं कह दिया गया कि मीन डेविएशन अबाउट ए, ए कुछ भी हो सकता है, वो अबाउट मीन भी हो सकता है, अबाउट मीडियन भी हो सकता है, अबाउट मोड भी हो सकता है। तो अगर मुझे कह दिया फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो हम पहले मीन फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करके एक्स में से माइनस करेंगे, और फिर आप उसका मीन फाइंड करोगे। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि मीन डेविएशन मान लो अबाउट, मीन फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो मीन मान लो म्यू है, नोटेशन सपोज कर लेते हैं हम। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक्स आई माइनस म्यू करेंगे, यानी पहले तो आप मीन निकालो,
अब जब हम मीन निकालोगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, ये पूछा गया हमें। आप पहले तो मीन फाइंड करो, मीन का फॉर्मूला वही सिग्मा, हाँ बिल्कुल, एफ आई एक्स आई अपोन में सिग्मा एफ आई, या फिर आप कैपिटल एन लिख दो, ठीक है। और एफ नहीं होगा तो सिग्मा एक्स आई अपोन में एन हो जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं कोई भी। तो ये तो आपने मीन निकाल दिया। मान लो इसकी वैल्यू जो है म्यू आ गई है ना, से सपोज कर लिया हमने ऐसा आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप x माइनस मीन कर दो, मतलब आप x1 माइनस म्यू कर दो, फिर x2 माइनस म्यू कर दो, ऐसे x3 माइनस म्यू, x4 माइनस म्यू, फिर x5 माइनस म्यू। उसके बाद आप इनका ना एब्सोल्यूट वैल्यू लो, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब मोड दे लो आप, यानी कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव भी आ गई उसको पॉजिटिव ले लेंगे हम। आप फॉलो करके मेरी बात, तो हम सबकी, क्योंकि जैसे अब -2 भी आ सकता था, -3 भी आ सकता है, माइनस करके, है ना, हमने सारी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्या लेनी, सारी वैल्यू पॉजिटिव। तो ये चीज आ गई बेटा। तो अब आपने क्या करना है, एफ दे रखा है तो फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब फिर आप मल्टीप्लाई करो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस म्यू, मतलब ये जो वैल्यू आएगी आपकी, इस वैल्यू को और इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका F1 इंटू x1 माइनस म्यू का मोड एंड सो ऑन, ठीक है। तो एंड में आपका यहाँ पे जब इसकी बात करेंगे तो ये क्या आएगा, सिग्मा आएगा, किसका, एफ आई एक्स आई माइनस म्यू का आएगा ना सिग्मा। बस अब सीधी सी बात है मीन डेविएशन, तो वो मीन डेविएशन क्या होगी, तो जो मीन डेविएशन होगी वो होगी ये जो आंसर आया है, ठीक, इसको सिग्मा एफ आई से। अगर एफ नहीं गिवन, अगर एफ नहीं गिवन तो फिर जो मीन डेविएशन है वो सिंपल सी बात है, सिग्मा एक्स आई माइनस में म्यू अपॉन में एन। एफ मिसिंग है ना, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से वर्कआउट करेंगे हम, बात फॉलो करके। तो मैंने मीन डेविएशन अबाउट मीन सिखा दिया आपको। अब मैंने अबाउट मीन में क्या किया, मीन को माइनस किया, किसको माइनस किया मैंने यहाँ पे, मीन माइनस कर दिया, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो तो फिर आप क्या करोगे, मीडियन को माइनस कर देंगे, और आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर मुझे कहा जाए कि मीन डेविएशन अबाउट मोड, तो मोड को माइनस करेंगे, मोड को माइनस कर देंगे। अगर मुझे कहा जाए मीन डेविएशन अबाउट 51, तो 51 को माइनस कर, हाँ 51 ठीक है। माइनस, आप समझ गए ना। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, नहीं नहीं ठीक है। ठीक है। तो ये ये सब जो, याद करना पड़ेगा ना, सारे हाँ, फॉर्मूलाज ये आपको वगैरह एक ये बार सब प्रैक्टिस दिमाग करनी में। पड़ेगी। हाँ जी। अब मैंने कंसेप्चुअली आपको समझा दिया है, तो एक मैं सुबह न्यूमेरिकल लेके भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। अगर आपके पास +1 की बुक है कहीं पे पड़ी हुई तो आप उससे यूज, उसमें है, इस टॉपिक को आप कर लेना। मैं देख लूंगी